हाय फ्रेंड्स, द की चैनल में सबको स्वागत है। आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन में एक जो वैकेंसी है स्पाइस बोर्ड तरफ से एक वैकेंसी आई है जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुगंधा भवन, NH बाईपास, PB नंबर 227, पलरबी भाटम, PO कोची। तो कोची में वैकेंसी है वॉक इन टेस्ट। तो डायरेक्ट टेस्ट है आपकी स्पाइस टेक्सेशन ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली फॉर शेड्यूल कास्ट, SC ST। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए ये है। नंबर ऑफ ट्रेनिंग 29। लोकेशन वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ SCT आर एनक्लोज्ड एज एनेक्स 1। ए पैनल विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ सेट फॉर फ्यूचर वैकेंसी। ओके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? BSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और BSc बॉटनी जूलॉजी माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री विथ वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर। आपके पास BSc डिग्री है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर हो हॉर्टिकल्चर हो, जिस ऑनर्स में आप मतलब BSc कंप्लीट की हो तो उसी में अप्लाई कर पाओगे आप लोग। ठीक है। एलिजिबिलिटी द ऊपर एज लिमिट शुड नॉट एक्सीड 35 ईयर्स। ये 35 ईयर्स तक है। जो SC ST कैंडिडेट है उनके लिए स्पेशली वैकेंसी है। टेन्योर 2 ईयर्स, 20,000 पर मंथ इन केस ट्रैवल टू स्पाइस फील्ड TA विल बी पेड। ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट आपकी ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। 1 डे पर मंथ। लीव एलिजिबिलिटी आपकी मंथ में एक दिन आपको मिलेगी लीव। डेट ऑफ रिटन टेस्ट 2 फरवरी। तो 2 फरवरी में आपकी टेस्ट है। जो लोग आसपास में रहते हैं तो वो लोग ट्राई कर लीजिए। ठीक है। टाइम ऑफ रिटन टेस्ट, ऑनलाइन रिटन टेस्ट 11 AM मतलब सुबह 11 बजे स्टार्ट होगा आपकी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट 2 PM मतलब आप रिटन टेस्ट होने के बाद आपकी एक कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा, स्किल टेस्ट लिया जाएगा 2 बजे। ठीक है। वेन्यू फॉर रिटन टेस्ट अटैच आज एनेक्स 1। तो ये एनेक्स 1 में है, हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई एंड अटैच द ऑनलाइन रिटन टेस्ट। एलिजिबिलिटी SC ST कैंडिडेट में appear for the walk-in test at the specified centers on the prescribed date 1 hour before the conduct of written test। ठीक है। कैंडिडेट शाल रिपोर्ट द सेंटर फॉर एडमिशन टू रिटन टेस्ट विथ फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अटैच्ड इन एनेक्स 2 एंड वैलिड ID प्रूफ। आपके पास वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। कैंडिडेट शाल affix his or recent passport size photograph in the application form। Candidate shall carry original certificate and one set of self-attested copies of the certificate supporting their eligibility। Walk-in test will be conducted online at the center specified in Annex 1। Written test will be conducted online and the candidate appearing for the walk-in test shall bring a smartphone tablet having internet connection for attending the online test। वो बोल रहे हैं आप जो ऑनलाइन टेस्ट दोगे आपके पास टैबलेट या स्मार्टफोन होना चाहिए। ठीक है। उसके माध्यम से आप रिटन टेस्ट दोगे। The rank list will be prepared for each center separately for a requirement of that center, and the selection for training will also be to the offices under the center. Once the name of office of training is selected, that cannot be changed later, and hence this has to be opted carefully। Candidate who qualifies in the online written test will be eligible for attending computer proficiency skill test। जी। आप रिटन आप क्लियर करने के बाद आपकी क्या स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप उसको अप्लाई कर रहे हो पहले आपको एलिजिबिलिटी आप हो कि नहीं वो चीज़ के लिए आपको जांच करना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर एक्टिव फॉर रिसीविंग कम्युनिकेशन फ्रॉम स्पाइस बोर्ड। वो बोल रहे हैं आपके पास जो भी ईमेल ID है मोबाइल नंबर है, आप ऑनलाइन जब फॉर्म फिलअप अप्लाई करोगे उसी टाइम आपको देना है, तो वो एक्टिव रखना है क्योंकि वो स्पाइस जो बोर्ड है वो आपको कभी भी कुछ मैसेज भेज सकता है। ठीक है। रिलेटेड टू योर इंटरव्यू। In case it is detected at the stage of requirement that a candidate does not fulfill the eligibility norms and or that she has furnished any incorrect false information or has suppressed and material fact, her candidature will stand cancelled if any of these shortcomings are detected even after selections। ये कुछ नहीं है, टर्मिनेट होगा आप कुछ गड़बड़ इधर उधर करोगे तो। ठीक है। तो ये था आपकी जो सारे क्राइटेरिया जो बोर्ड के तरफ से। द एलिजिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन विथ रेस्पेक्ट टू एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्स्ट्रा विल बी डिटरमाइंड
आज 2 फरवरी 2024 स्पाइस बोर्ड रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई अलॉट restricted enlarge or cancel the selection process without assigning any reason. The decision of the board will be final and no appeal will be entertained in this matter. वो बोला है जो बोर्ड डिसीजन लेगा वो फाइनल डिसीजन है, उसके बाद आप वो मतलब बोर्ड नहीं सुनेगा, उसके बाद आप कुछ कंप्लेन कर रहे हो तो बोर्ड नहीं सुनेगा. Candidate are advised to check notification opportunity in board website www.indianspices.com. तो आप www.indianspice.com साइट जाके आप सर्च कर सकते हो उसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन अपॉर्चुनिटी के बारे में, एंड नॉट टू रिले ऑन इन्फॉर्मेशन ऑन थर्ड पार्टी वेबसाइट. और थर्ड पार्टी वेबसाइट आप जाके कुछ सर्च करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है. द रिटन टेस्ट आल बी कंडक्ट एज पर कोविड-19 प्रोटोकॉल एज पर गाइडलाइंस ऑफ मिनिस्टर एंड हेल्थ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अभी भी कोविड-19 से जो 19 है उसकी प्रोटोकॉल कुछ मानना पड़ेगा आपको, ठीक है. कुछ रेस्ट्रिक्शन से है उसको मानना पड़ेगा, तो आपको इस तरह जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा. तो देखिए 19 तारीख में उनकी एडवर्टाइजमेंट सेंड किए, तो 19 तारीख को पोस्ट किया था एडवर्टाइजमेंट. अभी 2 तारीख में फरवरी 2 में आपकी डायरेक्ट ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा. तो जो बंदे आसपास रहते हैं वो लोग अटेंड कर लीजिए, ठीक है. आपको कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है. उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ ऑफिस वाइज रिक्वायरमेंट ऑफ सेट्स ऑफ आर्ट वायरस ऑफिस ऑफ स्पाइस बोर्ड. तो फील्ड ऑफिस आलोपरा 1, फील्ड ऑफिस सांथोपरा 1. ये सारे जो कोच्चि में जो ब्लॉक एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एरिया जो भी है उसकी एरिया का नाम है. स्पाइस बोर्ड स्पाइस पार्क पुट्टाडी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला, ठीक है. ये उनका मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये चीज़ आप देख लेना. तो जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हो उन्हीं लोगों के लिए ये सही है एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सिलेक्शन ऑफ स्पाइस एक्सटेंशन ट्रेनिंग, ठीक है. एक्सक्लूसिवली फॉर शेड्यूल कास्ट SC/ST कैंडिडेट, ओनली SC/ST कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है. ये फॉर्म है आपकी, देख लो, ठीक है. ये था फॉर्म, में आपको बता देता हूँ. देखो फुल नेम आपको इधर नेम लिखना है, मान लो आपकी जो भी नेम है आपको लिखना है इधर. देखो देखो ये आपकी नेम है, इधर आपको नेम लिखना है. मान लो आपकी नेम जो भी है, हाँ, तो इधर लिखना है आपकी नेम. फादर्स नेम, आपकी फादर्स नेम इधर लिखना है, ठीक है. आपकी फादर्स नेम जो भी है. डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, ठीक है. एज आज ऑन, तो ये 23/1/2024. तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जितना ही लिखना है. ऐसे आपको तो मालूम होगा डेट ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. ऊपर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख के, मान लो आप 1995 की 1996, ठीक है, सॉरी 1996, ठीक है, जो भी है कि 2000, आपकी एज जो भी है आप जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है. उसके बाद जेंडर, आप मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है राइट क्लिक कर लेना. उसके बाद कैटेगरी, आप SC/ST जो ये दोनों के लिए ही वैकेंसी है, तो आप जो भी कैटेगरी हो इधर लिख लेना. कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपकी मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. एड्रेस, आपकी टोटल एड्रेस इधर लिखोगे, ठीक है. तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप HSC पहले लिखोगे, HSC, फिर आपकी 12th पास हो तो CHSE, ठीक है. BSc, ये BSc लिखना है, BSc, ठीक है. ये लिखना है HSC, ठीक है. उसके बाद लिखना है आप जो भी है आपकी टेक्निकल है, नहीं तो ग्रेजुएशन जो भी है आपको लिखना है. परसेंटेज ऑफ मार्क, कितना परसेंटेज मार्क है. ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में पास हो. नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी है, हाँ, तो ऐसे भरना है. उसके बाद डिक्लेरेशन, इधर साइन करना है आपको. प्लेस, आप जो प्लेस में रह के अप्लाई कर रहे हो उसका नियरेस्ट टाउन व सिटी, टाउन या सिटी जो भी है. डेट, इधर डेट लिखना है जो डेट में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. तो ये स्पेशली स्पाइस बोर्ड वैकेंसी है था, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है. टाइम वेस्ट मत कीजिए. कैसा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना. थैंक यू.